हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है इसी के अंदर कन्फ्यूज़न है और इसी के अंदर कंक्लूज़न है, यानी कि समस्या भी यही है और समाधान भी यही है। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखना। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो पहले हेडलाइन है वो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB TSSB। इन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगी है एसडीएमसी से कि क्या वो सीटेट में रिलैक्सेशन देंगे कैटेगरी वाइज या नहीं। अब यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा इन्होंने फर्स्ट रिकॉल के अंदर काफ़ी कैंडिडेट ऐसे दिए हैं SC ST OBC के जो अपनी कैटेगरी में तो सीटेट क्वालिफाई है, बट उन्हें फिर भी उनका ये दिखा है कि डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी है क्योंकि सीटेट में उनके 60% मार्क्स नहीं है, जो कि एक तरह से अगर मैं बात बोलूँ तो बिल्कुल भी लीगली या फिर बिल्कुल भी कानूनी तौर से वैलिड नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो क्लेरिफिकेशन मांगी है एसडीएमसी से वो क्या मांगी है, टू द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एसडीएमसी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर। दोस्तों, सब्जेक्ट है क्लेरिफिकेशन, यानी कि हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन सीटेट। सीटेट के अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है रिजर्व कैटेगरी के, उसके तहत उसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर अंडर पोस्ट कोड 32/21 इन MCD। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, सर काइंडली रेफर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। यानी कि जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया था और जो आपने रिक्रूटमेंट रूल बनाए हैं उसके तहत ये बताइए कि भाई स्पेशल एजुकेटर अंडर पोस्ट कोड 32/21 इन MCD वाइड विच वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज टू पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कि सीटेट में क्या आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि क्या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कनेक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जो CBSE ने रूल बनाए हुए हैं क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एज पर द मार्क्स स्टेटमेंट इशू बाय द CBSE। यानी कि CBSE ने जो स्टेटमेंट रिलीज़ करी है उसके तहत ये है कि भाई कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड अबव मार्क्स विल बी कंसिडर एज सीटेड क्वालिफाइड। यानी कि CBSE के तहत तो ये है कि भाई जो कैंडिडेट है वो अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स लाता है तो वो सीटेड क्वालिफाई माना जाएगा। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट लिखा है इन्होंने। जो बोर्ड होता है, जो भर्ती निकालता है, जो भर्ती पूरी कराता है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होनी है। तो जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि वो रिलैक्सेशन देगा या नहीं देगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, फर्दर रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग मार्क्स हैव बीन लेफ्ट टू द स्कूल मैनेजमेंट। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि भाई रिलैक्सेशन का जो मैटर है वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, स्कूल मैनेजमेंट या तो गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, यानी कि जैसे अब मान के चलिए MCD के स्कूल गवर्नमेंट में है तो या तो उन पर डिपेंड करता है कि वो रिलैक्सेशन देंगे या नहीं देंगे। लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडिड और अनएडिड जो स्कूल हैं वो सारे उन पर डिपेंड करता है कि भाई कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल ETC कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। उनकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो डिपार्टमेंट में भर्ती का प्रोसेस है उसके तहत वो कितना रिजर्वेशन देते हैं तो उसके तहत वो उन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर 2 लाइन जो है लास्ट की, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली हैज़ नोटिफाइड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट कवर अंडर रिजर्व पॉलिसी वाइड नोटिफिकेशन डेट 30/11/2012। 30/11/2012 में यह आया है कि भाई जो DOE डिपार्टमेंट है उसने साफ बोला है कि भाई 5% रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी पर्सन है यहाँ पर कैंडिडेट कवर करते हैं, रिलैक्सेशन के अंदर आते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट कवर अंडर रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर आते हैं। जैसे अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भाई SC ST OBC को 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर लास्ट की लाइन है, देयर फॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है क्लैरिफाई करें वेदर रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग मार्क्स डेट 30/11/2012 सीटेड टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल पर्सन ETC कैटेगरीज हैज़ बीन गिवन बाय द MCD और नॉट। यानी कि इसके तहत MCD रिजर्वेशन देगा या नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है भाई, MCD रिजर्वेशन देगा। तो जो भी बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा परेशान थे, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थी, वो चीज़ क्लियर हो जाती है, MCD यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर लास्ट की लाइन है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एन अर्ली रिप्लाई इन द मैटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रिजल्ट। यानी कि जल्दी रिप्लाई मदद करेगा प्रोसेस करने में, रिजल्ट को जल्दी तैयार करने में, फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर अंडर पोस्ट कोड 32/21 इन MCD। तो सिंपल सी बात है कि भाई जल्दी से यहाँ पर SDMC जो है रिप्लाई दे दे कि हाँ जी हम रिलैक्सेशन देंगे। तो DSSB जो है, अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये दिक्कत है कि भाई जो कैंडिडेट क्वालिफाई है ना, मतलब रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, तो क्या जो ये डोजियर का लिंक ओपन होगा उसमें क्या अपलोड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप यही वाला अपलोड करेंगे और कंसिडर किया जाएगा। बट ये वेट कर रहे हैं अर्ली रिप्लाई का, एंड अर्ली रिप्लाई इन द मैटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रिजल्ट। जल्दी से रिप्लाई दे दे SDMC को। सिंपल क्या करना है, सिंपल सी बात है कि जी हमारे रिक्रूटमेंट रूल के तहत हम SC ST OBC को
5% रिलैक्सेशन देते हैं सीटेट में। तो यानी कि जो SC ST OBC के जो कैंडिडेट हैं जो 82 पे क्वालिफाई कर चुके हैं या 83 84 है, उनको कंसीडर किया जाए, उनको जो मतलब उनको डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसी के उसमें ना डाला जाए लिस्ट में, या फिर उनको रिजेक्ट ना किया जाए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। उसके बाद इन पर्सन का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वालिफाई हो जाते हैं। अब दोस्तों 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, डिपार्टमेंट ने जो ये नोटिस दिया है इसके तहत मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन को इस तरह से, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ कि धीरे धीरे कम कर रही है, ख़त्म कर रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का एक नोटिस आएगा कि भाई हम रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, तो जिन पर्सन को रिलैक्सेशन मिला था उनको रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर या फिर कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर अभी भी चेंज हो जाता है तो आप ये मत बोलना कि सर आपने तो कहा था कि SDMC रिप्लाई कर देगा तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SDMC अगर मना कर देगा तो फिर मना भी कर देगा, तो इसमें ये SDMC पर डिपेंड करता है कि वो क्या रिप्लाई करने वाला है, ठीक है। बट जो जनरल वे है उसमें ये कि SDMC यही बोलेगा कि भाई इसको कंसीडर करना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम रिलैक्सेशन देते हैं। अब यहाँ पर TTPSB ने एक जो है क्लेरिफिकेशन मांगी है SDMC से। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये ज्वाइनिंग के तहत है, और 4 तारीख से जो लिंक ओपन होगा उसके अंदर अगर आप लोगों के पास भी लिंक आता है या SMS आता है कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट एफिशिएंसी अपलोड करें, तो आप अपना सीटेट का वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने या कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है और आप एक तरह से वैलिड भी हैं, आप बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों यही मुझे क्लेरिफिकेशन देनी थी। अब क्या होता है कि कुछ लोग प्रॉपर वीडियो नहीं देखते, या कुछ लोग थोड़ा सा बेसिक सी वीडियो देखकर कमेंट कर देते हैं कि जो है जानकारी सही नहीं दी गई या फिर अधूरी जानकारी दी गई। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करो। मेरा मकसद यही रहता है कि अपने सभी सब्सक्राइबर को सही नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, सही जानकारी प्रोवाइड कराऊं, ताकि उनके ज्वाइनिंग प्रोसेस में या उनके एडमिशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।